गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, करते हैं एक नई सुबह की शुरुआत एक अच्छे कार्य से। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है स्थानीय मान एवं अंकित मान। तो बच्चों, आज हम आपको स्थानीय मान और अंकित मान बताने जा रहे हैं कि क्या स्थानीय मान होता है और क्या अंकित मान होता है। इसके साथ एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि पर डे हम अपने वीडियो में इसी तरीके से क्रम बाय क्रम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। आगे मैथ्स का भी, मैथ्स से तो चल ही रहा है, हिंदी का भी करेंगे, इंग्लिश का भी करेंगे और सोशल स्टडी का भी करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए वीडियो में और कंटिन्यूटी बनाई रहिए अपनी पढ़ाई में। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। देखते हैं आगे तो क्या है स्थानीय मान और अंकित मान। तो सबसे पहले बात आती है किसी संख्या का स्थानीय मान, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और अंकित मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब क्या होता है भाई स्थानीय मान और क्या होता है अंकित मान? ठीक, तो आपको पता होगा कि हम किसी संख्या को पढ़ने के लिए ये चीज हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100 और ये होता है 1000। क्या होता है? 1000। ठीक है, अब मान लो हमने कोई संख्या लिखी, मान लो ये 7895। अब इसमें पूछा जाए कि इनमें 7895 में 8 का स्थानीय मान कितना है? 8 की क्या? 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताइए। क्या? 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए 7895। अब जब भी हम संख्या को हमें पढ़ना हो, हमें पता करना हो कि संख्या मतलब दहाई की है, सैकड़ा की है, हजार की है, 10,000 की है, लाख की है, या 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कहाँ तक संख्या जा रही है, तो हमें इस तरह से ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इससे आगे भी होता है, हमने सिर्फ 4 पे समझाया है क्योंकि आगे समझाएंगे तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इस पे ही आप समझते हैं, उसके बाद आगे उसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, क्या होता है कि हमने देखा कि सबसे पहले क्या है, कौन सा जो पहली जो डिजिट होती है वो होती है इकाई, मतलब वंस। किसकी? वंस। तो हमने लिख दिया वंस। ठीक, दूसरी डिजिट जो होती है वो दहाई की होती है, वो टेंस की होती है, मतलब 9। तीसरी डिजिट जो होती है वो 100 की होती है, मतलब 8। और चौथी डिजिट जो होती है 1000 की होती है, वो है अपने संख्या दी हुई है 7। तो इस तरीके से हो गया हमारा 7895। 7895। अब हमें चूंकि पूछा गया है 8 की प्लेस वैल्यू, 8 की फेस वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब 8 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। अब स्थानीय मान दरअसल होता क्या है? स्थानीय मान में दरअसल क्या है कि जो संख्या दी हुई है वो संख्या कहां पे एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कहां पे है उसकी वैल्यू। तो वो कैसे पता करते हैं कि जैसे कि ये संख्या हमारी 8 है और 8 संख्या हमारी यहाँ पे कहाँ पहुंच रही है? सैकड़ा पे। मतलब इस संख्या को यहाँ पहुंचने में कितने 800 कवर करने पड़े हैं। समझ रहे? 800 कवर्स करने पड़े हैं, मतलब इसमें कितने हैं कि 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 1 2 3 4, और इस तरीके से 100 100 100, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और कर दो 8। ये 800 यहाँ तक
इसका मीन्स ये हुआ कि ये कितने हैं अपने 800 हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो 8 है तो 8 ही है, इसका मतलब ये है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे 8 हैं और सैकड़ा पे 8 हैं, तो 8 का मतलब ये है कि 8 कितने हैं, 8 सैकड़ा हैं, मतलब 800 है। और जब 800 होंगे तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो इसका मीन्स ये हो गया कि इस 8 की प्लेस वैल्यू होगी आपकी कितनी, 800। कितनी होगी, 800। क्यों होगी, क्योंकि 1 टेंस 100 उसकी जो एग्जिस्ट है, जो जहाँ पे वो बना हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहाँ लिखा हुआ है, सैकड़ा की जगह पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100, ठीक है। और 100 पे होने की वजह से 8 तो है ही, और 100 मीन्स मतलब 100, ठीक है। और 100 और 8 है तो 800, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 800, ठीक है, समझे। इसी तरह हम और किसी की भी दे सकते हैं प्लेस वैल्यू। अब मान लो अगर हम 9 की पता करें प्लेस वैल्यू, किसकी, 9 की, तो आप 9 की पता कर सकते हैं। 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 9 कितना है, टेंस की जगह पे है। किस पे है, टेंस की जगह पे। टेंस मतलब दहाई, और दहाई कितनी होती है, जब हम 1 से चलते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में जब 1 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाती है हमारी दहाई। क्या हो जाती है, दहाई, टेंस। तो हमारा ये टेंस है, दहाई है, और 9 दहाई है, तो कितना है, 9 दहाई है। मतलब दहाई कितनी बार है, 9 बार है। कितनी बार है, 9 बार है। और जब 9 बार दहाई होगी तो क्या होगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 10 10 10 10 10 9 टाइम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये है इसकी प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से 7 की प्लेस वैल्यू निकल आएगी। अब 7 किस जगह पे है, 7 है तुम्हारा 1000 की जगह पे। किस जगह पे है, 1000 की जगह, 1000 मतलब 1000 की जगह पे। अब चूंकि 1000 की जगह पे है और है कितना, 7, तो 7 तो है ही, और 1000 की जगह पे है, तो हम इस तरह भी कर देते हैं कि हम सीधा, या तो आप ऐड कर, मैंने एक बार अपने वीडियो में बताया था कि दरअसल जो गुणा जो होता है वो ऐड करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। और हमें बार बार ऐड ना करना पड़े इसलिए हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बन जा 7, और ये हो गया 7000। तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 7000। यहाँ पे जो 7 हैं, और चूंकि 1000 की जगह पे हैं तो 1000 कितनी टाइम है, 7 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 7000। 1000 कितने टाइम है, 7 टाइम्स है। ऐसे यहाँ 8 कितने टाइम्स है, 8 कितने टाइम, मतलब सैकड़ा है, कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। और दहाई कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है। और इकाई कितनी है, 5, ठीक है। ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, जो कि बदल जाती है संख्या के एग्जिस्टेंस के हिसाब से, संख्या के एग्जिस्टेंस के हिसाब से। कैसे, एक बार फिर देख लीजिए। जैसे मैंने अभी संख्या ली थी 7895, आपने देखा 7895, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होगी, 9 की प्लेस वैल्यू आपकी 90 हो जाएगी, और 8 की प्लेस वैल्यू आपकी 800 हो जाएगी, और 7 की प्लेस वैल्यू आपकी 7000 हो जाएगी। अब देखना यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। अब इन संख्याओं का हम क्रम बदल देते हैं। मान लो 5 9 8 7, अब इनकी प्लेस वैल्यू देखिए। चूंकि अब 7 यहाँ आ गया, अभी 1000 पे था, अब बंस पे आ गया, तो अब इसकी बंस मतलब इकाई पे इसकी वैल्यू 7 ही होगी, और दहाई पे इसकी वैल्यू 80 हो जाएगी। दहाई मतलब 10, तो 10, और जब 10 है यहाँ पे और ये 8 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, और ये 9 पे 900 हो जाएगी, और 5 पे 5000 हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि जब संख्याएं परिवर्तित हुई, संख्याएं बदली, तो उनके प्लेस वैल्यू भी चेंज हो गई। प्लेस वैल्यू उसके एग्जिस्टेंस के हिसाब से, उसकी जिस जगह पे वो है उसके हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। ये होती है इसकी प्लेस वैल्यू। मतलब देखा जाता है कि वो जो संख्या, जो हमारा डिजिट है, वो किस जगह पे है, 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 10 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 100 पे एग्जिस्ट कर रहा है, या 1000 पे, या 10,000 पे, या लाख पे, या 10 लाख पे, या जिस भी जगह पे है उसी के हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी।
ठीक है। अब आती है फेस वैल्यू। क्या आती है? फेस वैल्यू। यही संख्या ले लो 7895। जैसा कि आपने देखा कि अगर हम 8 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं? प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान, और ये है फेस वैल्यू। ठीक है। देखिए जब 8 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, चूंकि ये 100 की जगह पे है, कहाँ पे? 100, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 की जगह पे है, और 100 की जगह पे होने की वजह से ये कितना हो जाएगा? 8 है तो 800 हो जाएगा, 7 होगा तो 700 हो जाएगा। ठीक है, 100 है, 100 की जगह पे है तो 800। ठीक है। और अब यहाँ देखिए, और 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 9 की प्लेस वैल्यू देखते तो ये हो जाएगी 90, क्योंकि टेंस की जगह पे है। अब इन्हीं दोनों अंक डिजिट की हम फेस वैल्यू देखते हैं। इनकी जब फेस वैल्यू देखेंगे तो 8 की 8 ही रहेगी और 9 की 9 ही रहेगी। मतलब फेस वैल्यू, अंकित मान, अंकित मान वही का वही रहता है, चाहे वो कहीं भी एग्जिस्ट करता हो। अगर हम इसकी संख्या परिवर्तित भी कर देते हैं, इस तरह कर दें 5 9 8 7, तब भी अगर हम 8 की निकालेंगे तो अंकित वैल्यू इतनी रहेगी फेस वैल्यू, और 9 की भी, मतलब जो संख्या है वही की वही फेस वैल्यू रहती है। प्लेस वैल्यू चेंज होती है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो उसका अंकित मान होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर रिवाइज करिए दे रहे हैं। जो स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होती है, वो संख्या के एग्जिस्टेंस के हिसाब से ही परिवर्तित होती है। अगर वो संख्या तुम्हारी इकाई की जगह पे है तो इकाई के हिसाब से होगी उसकी प्लेस वैल्यू, इकाई के हिसाब से तो वही की वही रहती है, सेम डिजिट होती है। ठीक है। अच्छा, दहाई की जगह पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेंस मिल जाएगा उसको, वहाँ पे जब टेंस मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी, और 100 की जगह पे फिर परिवर्तित हो जाएगी, 1000 की फिर परिवर्तित हो जाएगी, जगह बदलेगी तो फिर चेंज होगी। लेकिन अंकित मान बदलता नहीं है, अंकित मान संख्या का वही रहता है। अगर हम देखते हैं कि इसका अंकित मान कितना होगा? 6 होगा, इसका अंकित मान कितना होगा? 6 होगा, इसका 9, इसका 6, मतलब अंकित मान नहीं बदलेगा, मतलब फेस वैल्यू नहीं बदलेगी। और अगर ये अब इन्हीं का अगर हम स्थानीय मान ज्ञात करें तो स्थानीय मान प्रत्येक 6 का बदल जाएगा। क्या होगा? प्रत्येक 6 का स्थानीय मान बदल जाएगा। कैसे? इस 6 का तो 6 रहेगा, और इस 6 का हो जाएगा 60, और इस 6 का हो जाएगा, इस 9 का हो जाएगा 900, और इसका हो जाएगा 6000, क्योंकि यह है स्थानीय मान, और स्थानीय मान बदल जाता है। ठीक है, स्थानीय मान उसके जगह के अकॉर्डिंग बदल जाता है, और फेस वैल्यू वही की वही रहती है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, क्या अंकित मान होता है, क्या स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान की जो संख्या होती है वो परिवर्तित हो जाती है, उसका मान परिवर्तित हो जाता है उसके एग्जिस्टेंस के हिसाब से, और जो अपना अंकित मान है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो है वही की वही रहती है, और स्थानीय मान में वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी के साथ अपना वीडियो में समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।